तो नेक्स्ट वी हैव स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन एटम्स या ग्रुप्स का स्पाशियल अरेंजमेंट अलग होता है। स्पाशियल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है दैट विल बी डिफरेंट। अब ये दो टाइप की होती है, आपको बताया था चिल एंड गो, तो ये दो टाइप की है, GO यानी कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, विच इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यहाँ दो फॉर्म्स होती है कंपाउंड्स की, एक को बोलते हैं सिस, दूसरे को बोलते हैं ट्रांस। सिस का मतलब होता है व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, और अगर वही सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं तो वी कॉल इट द ट्रांस फॉर्म। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला ये कि दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय बोथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। तो 4 बॉन्ड्स बनते हो कंपाउंड में या 6 बॉन्ड्स बन रहे हो, ये दोनों ही टाइप के कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वहीं अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो 4 बॉन्ड्स के केस में हमारे पास दो ज्योमेट्रीज होती हैं। एक होता है sp3 विच इज टेट्राहेड्रल, और दूसरी ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइजेशन dsp2 विद द शेप स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड्स हैं ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिमेट्रिकल सा होता है। वेयरएज अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो सच कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अदरवाइज एक चीज और है यहाँ पर, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फर्दर नॉट शोन बाय। देखो अभी हमने बोला कि स्क्वायर प्लेनर वाले शो करते हैं बट हर एक कंपाउंड शो नहीं करेगा, उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ये टाइप है, यहाँ पे M हो गया सेंट्रल मेटल और 4 लिगेंड्स हैं A4, A को हम लिगेंड मान के चलते हैं, अगर चारों लिगेंड सेम है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं करता को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो हमें दो सेम ग्रुप्स चाहिए होते हैं जिसे हम कंपेयर करते हैं। तो दो सेम ग्रुप अगर आसपास लिखे हुए हैं तो उसको सिस बोलते हैं, अगर वही दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं डायगनली तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डायगनली या वैसे वर्टिकली भी, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर चारों लिगेंड सेम है तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी अगर हमारे पास MA3B टाइप है, 3 लिगेंड्स बिल्कुल सेम है, अब 3 सेम है तो वहां भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें दो सेम ग्रुप्स चाहिए होते हैं। या फिर अगर टाइप है MAB3, अगेन 3 ऑफ द लिगेंड्स आर सेम, तो 3 में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो सच फॉर्म्स आर नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, 6 में एक ही ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, तो मैक्सिमम कंपाउंड्स यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक्सेप्ट तो कुछ यहाँ भी टाइप्स हैं जो शो नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज MA6। तो आपको सोचो 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो अगर सारे सेम है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए 2 ऑफ द ग्रुप्स मस्ट बी सेम। सिमिलरली MA5B है, अब B एक ही है उसे कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि A 5 हो गए, 5 सेम ग्रुप्स हैं, हमें 2 चाहिए तो वी कैन नॉट कंपेयर हियर। सिमिलरली MAB5, तो यहाँ भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो दीज आर द टाइप्स विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।